माफिया को चून चून कर बाहर निकालेंगे। घोस्ट वोटर अगर नहीं रहेगा तो टीएमसी भी नहीं रहेगा। बीजेपी और टीएमसी की जंग में एक बड़ा मुद्दा बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर की मौत का भी है, जिसको लेकर टीएमसी का यह कहना है कि बीएलओ पर चुनाव आयोग ने इतना काम लाद दिया है कि वो वर्क प्रेशर में जान दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी का तर्क है कि बीएलओ टीएमसी माफिया से असल में डरे हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि बीएलओ की मौत को लेकर ममता बनर्जी बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। बीजेपी का आरोप यह भी है कि टीएमसी के गुंडे असल में बीएलओ को धमका रहे हैं। बीएलओ राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और उस पर टीएमसी के गुंडे बेवजह दबाव बना रहे हैं। बीएलओ से कहा जा रहा है कि वो चुनाव आयोग के नियमों को न माने। बीजेपी का तर्क है कि बिहार में भी एसआईआर हुआ, वहां तो बीएलओ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुनिए बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं इस पर। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इसको साबोटेज करने का प्रयास कर रहा है, बीएलओ का ऊपर प्रेशराइज कर रहा है कि गलत तरीके से जो लोगों का नाम नहीं रहना चाहिए वोटर लिस्ट पे, उन लोगों का नाम रखने के लिए प्रेशराइज कर रहा है बीएलओ को, और जिस कारण से बीएलओ दूसरा रास्ता चुन रहा है। इसके लिए किसी को अगर जिम्मेदार ठहराया जाए तो वो ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। ये जो है घोस्ट वोटर अगर नहीं रहेगा तो टीएमसी भी नहीं रहेगा। तो ममता बनर्जी प्रेशर बना रही हैं, एसआईआर पर सवाल उठा रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने भी मैसेज दे दिया है कि वो किसी दबाव में नहीं आने वाला। चुनाव आयोग ने बंगाल में 7 बीएलओ को सस्पेंड कर दिया है। इन्यूमरेशन फॉर्म को सही तरीके से अपलोड नहीं करने की वजह से ये एक्शन लिया गया है। साथ ही चुनाव आयोग ने यह स्पष्टीकरण भी दिया है कि ये जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि बहुत प्रेशर है बीएलओ पे, इस तरह की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर एवरेज देखा जाए औसत, तो एक बीएलओ को एक महीने में यानी कि 30 दिन में उसको एवरेज 913 वोटर का इन्यूमरेशन फॉर्म भरना है, और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रोज का उसको 30 वोटर का सिर्फ वेरिफिकेशन करना है। यानी कि देखा जाए एक एवरेज तो 8 से 9 घर जाना है उसको। तो भाई अगर आप रोज अगर 8-9 घर जा रहे हैं, 30 वोटर का वेरिफिकेशन आपको करना पड़ रहा है रोज, तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये क्यों अपने आप में इतना बड़ा वर्क प्रेशर है कि जिसके लिए कोई सुसाइड कर लेगा? ये सवाल जो ममता बनर्जी उठा रही हैं उसको लेकर चुनाव आयोग का ये स्पष्टीकरण है। और इस बीच ममता बनर्जी की तरह बीजेपी भी चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है और बीजेपी ने आरोप यह लगाया है कि ममता बनर्जी एसआईआर को रोकने के लिए तरह तरह के बाधा खड़ा कर रही हैं। राज्य की मशीनरी उनकी सहयोग नहीं कर रही है। बंगाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करके अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेटर भी लिखा है और उन्होंने लिखा कि बंगाल में जो नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी है, उन्होंने कहा कि साल 2003 में बंगाल में एसआईआर हुआ था और साल 2004 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी जीती थी। तो क्या अब ममता बनर्जी अपनी ही जीत पर सवाल उठाएंगी? इसी तरीके से शुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि बंगाल में 13,25,000 संदिग्ध नाम हैं, जिनकी लिस्ट वो चुनाव आयोग को सौंप चुके हैं। सुनिए बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी पर क्या आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी नॉन कोऑपरेशन कर रहा है, बीएलओ का रेम्यूनरेशन का फाइल फाइनेंस में पेंडिंग है, उसका बाद आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड नहीं किया है, और पश्चिम बंगाल में थर्ड पार्टी जो सरकार का लोग नहीं है वो भी डाटा एंट्री कर रहा है। खास करके वेबल्स जो बीएसके का एम्प्लॉय है, टीएमसी का सब कैडर है। ये सब धांधली बंद होना चाहिए। तो बंगाल में एसआईआर को रोकने के लिए ममता बनर्जी हर पैतरा आजमाने को तैयार है, फिर चाहे इसके लिए कितने ही लेटर लिखना हो, कितनी ही रैली क्यों ना करना हो। ममता बनर्जी इस लड़ाई में पीछे हटने के मूड में नहीं है। टीएमसी ने आगे की तैयारी भी कर ली है, पूरी प्लानिंग भी कर ली है। सोमवार को टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी 10,000 पार्टी वर्कर्स को संबोधित करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से एसआईआर पर बात करेंगे। इसके अलावा मंगलवार को ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना जिले में रैली करेंगी, जहां पर कि सबसे ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों के वापस लौटने की खबरें जहां से आ रही है। ममता बनर्जी मतुआ समुदाय के स्ट्रॉन्ग होल्ड बनगांव में भी रैली करेंगी। वो एसआईआर के मुद्दे पर मतुआ समुदाय को संबोधित करने वाली है।
मतुआ समुदाय की बंगाल की पॉलिटिक्स में बहुत अहमियत है और यह माना जाता है कि बंगाल की करीब 11 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मतुआ समुदाय के लोग निर्णायक होते हैं, उनका वोट बहुत मायने रखता है। एसआईआर सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि देश के 12 और राज्यों में हो रहा है। इसमें यूपी भी शामिल। यूपी में अखिलेश यादव भी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव को एसआईआर की टाइमिंग से दिक्कत है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये वक्त कम है और इसके लिए और वक्त मिलना चाहिए था। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए जरा। एसआईआर में समय मिलना चाहिए। और देखिए कितनी सूझबूझ वाली बीजेपी पार्टी है जो चुनाव आयोग से मिली हुई है कि जिस समय सबसे ज़्यादा शादियां हैं, सबसे ज़्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। और जब शादियां होती हैं तो लोगों को अपना काम भी होता है, शादियों में शामिल भी होना है। तो हमारी मांग यही रहेगी कि जब एसआईआर करा ही रहे हैं और हमारा कोई विरोध नहीं उसमें, लेकिन समय तो बढ़ना चाहिए। तो अखिलेश यादव भी गजब तर्क दे रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव आयोग से सेटिंग करके ऐसे वक्त में एसआईआर को करवाया जब शादियों का सीजन है। तो क्या अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो लोग शादियों में व्यस्त हैं वो विपक्ष के ही वोटर हैं और इसीलिए बीजेपी ये खेला कर रही है? जहां तक टाइम बढ़ाने की बात है तो यही आपत्ति ममता बनर्जी भी जता रही हैं कि जो काम 3 साल में होना चाहिए वो 2 महीने में क्यों हो रहा है। जबकि आप आंकड़े देखिए, चुनाव आयोग 12 राज्यों में 99% वोटर्स को इन्यूमरेशन फॉर्म बांट चुका है। आप सोचिए, 4 नवंबर से फॉर्म बांटे जा रहे हैं और इसे 4 दिसंबर तक बांटा जाना है, लेकिन 4 दिसंबर से करीब 15 दिन पहले ही 99% फॉर्म बांटे जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई टाइम कम है और वक्त से पहले ही चुनाव आयोग 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ फॉर्म बांट चुका है। बंगाल और यूपी दोनों में 99% से ज्यादा फॉर्म बांटे जा चुके हैं। बंगाल में 7 करोड़ से ज्यादा फॉर्म और यूपी में 15 करोड़ से ज्यादा फॉर्म बांटे जा चुके हैं 15 दिन में। लेकिन फिर भी विपक्ष माहौल बना रहा है कि टाइम कम है और ज्यादा टाइम मिलना चाहिए। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने तो आगे की लड़ाई के लिए मोर्चा खोला हुआ है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी एसआईआर और चुनाव आयोग का पीछा छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने वाली है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी। 5 करोड़ हस्ताक्षर वाले कागज राष्ट्रपति को भेजने की प्लानिंग है। इधर इंडी गठबंधन एसआईआर में फंसा हुआ है और उधर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में धमाका कर अब बंगाल और यूपी की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। बिहार में जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी का मुद्दा उठाते रह गए और ओवैसी बाजी मार गए, ओवैसी इन मुद्दों में फंसे ही नहीं। ओवैसी तो साफ कह रहे हैं कि कब तक विपक्ष एसआईआर और ईवीएम का बहाना बनाता रहेगा। भाई सुनिए ओवैसी ने इंडी गठबंधन को क्या आईना दिखाया है। ममता बनर्जी जो है एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए, मैं क्या बोल सकता हूँ। जो प्रोसेस है उनसे पूछिए, वो बोले। अब जैसा मैं सुना अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोले एसआईआर की वजह से। कब तक आप एसआईआर ईवीएम के ऊपर बकवास बात करेंगे? छोड़िए इसको, आप देखिए आपकी कमजोरी कहां है। अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे कि हम ये हैं और हमको जनता वोट डालेंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप ये समझेंगे कि हम राजा हैं और वोटर हमारी प्रजा है, तो वो जमाना खत्म हो गया।